नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एस्ट्रो एंड ट्रेडिशंस पर। साथियों, बहुत बार ये प्रश्न होता है कि अमुक स्थान से मेरा जो संबंध है वो कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा, या अमुक जो व्यक्ति है उनके साथ में मेरा संबंध किस प्रकार का रहेगा, मैं फायदे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा। तो ये जो प्रश्न है ज्योतिष में इनका बड़ा ही और गूढ़ तरीके से, गणित के तरीके से इनके अंदर इनका उत्तर दिया गया है। साथियों, ऐसी जब भी कंफ्यूजन हो, आपको एक छोटी सी गणित करनी चाहिए, और यदि वो गणित आप कर लेते हैं तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि वो जो स्थान या जो व्यक्ति है उसके साथ में आप फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। आज के युग के अंदर जहाँ कंपटीशन बहुत है, हर व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है, और हम हर स्थान पर भी पूर्णतया ध्यान नहीं दे पाते हैं। व्यस्तता इतनी है, तो इसके कारण से हमें पहले ही इसका पूर्वानुमान कर लेना चाहिए। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उस एक छोटी सी कैलकुलेशन पर, जिसका साथ लेकर के आप निश्चय ही अपने कार्य क्षेत्र में और रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, निर्भयता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो साथियों, अपन बात करते हैं वर्गों की। 1 से लेकर के 8 तक के वर्ग होते हैं। 1 से लेकर के 8 तक के वर्ग होते हैं, जिसमें पहला वर्ग है अ वर्ग और उसका लक्षण है गरुड़। उसके बाद में है क वर्ग, जिसमें है मार्जार। च वर्ग में है सिंह। ट वर्ग में है श्वान। प वर्ग में है सर्प। प वर्ग में है मूषक। य वर्ग में है मृग और शादी वर्ग में है मेष। इस तरह से ये जो वर्ग हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे, इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी होगी। अगर ये आपकी संख्या यदि ध्यान में नहीं है तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। आप अपने पास एक पेन और एक कॉपी रखिए और ये नोट कर लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हो सकते हैं। उसके बाद में 1 से लेकर के 8 तक की जो संख्या है ये स्थायी है, यानी कि ये फिक्स है। इस संख्या को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में जो छोटी सी गणित की मैं बात कर रहा हूं वो है वर्ग की संख्या इंटू 2 प्लस दूसरा वर्ग और भाग 8। 8 का भाग यहां पर देना होगा। जो अधिक शेष रह जाएगा, जो अधिक शेष रह जाएगा वो ऋणी हो जाएगा, यानी कि उससे आपको लाभ नहीं होगा। तो ये कैसे ये गणित काम करेगी उसको अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है शुभकर्ण, किसी व्यक्ति का नाम है शुभकर्ण, और शुभकर्ण जो है उसने दिल्ली के अंदर कोई काम धंधा व्यापार करने का मन बना लिया। अब वो ये इस चिंता में है कि अगर हम बहुत सारा पैसा जो कि हम निवेश करने वाले हैं और उसे लेकर के हम दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी भ्रम को दूर करने के लिए अपन ये छोटी सी गणित कर लेते हैं। तो शुभकर्ण का यहाँ इसमें देखेंगे, शुभकर्ण का जो वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, शादी वर्ग, है ना। इसकी संख्या है 8, तो शुभकर्ण का बन जाएगा 8। ठीक है। और उसके बाद में जो दिल्ली है द किस वर्ग में आ जाएगा, इसमें से अपन देखते हैं अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग। ट वर्ग त थ द ध न, तो यहां इसमें आएगा द, तो दिल्ली का हो जाएगा 5। तो इधर शुभकर्ण का आ गया 8 और दिल्ली का आ गया 5। अब इनको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं दोनों को। तो इधर आ जाएगा 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16। 16 आ जाएगा प्लस दूसरा वर्ग, ये संख्या इधर आ जाएगी और ये जो संख्या है वो इधर चली जाएगी। 16 प्लस 5, ये कितने आ जाएंगे, 21। और इधर 10 बराबर 10
10 ये आ गए और प्लस है ये जुड़ जाएंगे, इधर वाला 8 तो इधर हो जाएंगे 18। तो अब इसके अंदर 21 के अंदर भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं 8 का, कितना 8 का। तो 8 का अगर इसमें भाग देते हैं तो 1 8 2 8 16, तो यहाँ पर 16 और भागफल बचेगा क्या 5। और इधर जो है वो 18 के अंदर भाग दे देते हैं 8 का, 1 8 2 8 16, तो यहाँ पर भागफल बचेगा क्या 2। तो 5 इधर बच रहा है और इधर बच रहा है 2। अपने को देखना है अधिक शेष जो है वो ऋणी रहेगा, ये जो है इसका ऋणी रहेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि वहां पर जो दिल्ली जो है, दिल्ली में रहने पर उस व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं हो सकेगा। तो ये छोटी सी गणित है। इस गणित को अगर अपन रोजमर्रा के जीवन में आजमाते हैं तो ये काफी हद तक हमारी मदद कर सकती है, हमारी सहायता कर सकती है। बाकी आपको इस बारे में आपके जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें।